प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियोज में आपने सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। अब हम दूसरी सभ्यता, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सभ्यता एवं संस्कृति का वह स्वरूप जिसकी अभिव्यक्ति वैदिक साहित्य में हुई है, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के रूप में ज्ञात है। अब हम देखेंगे कि वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास कौन कौन से हैं। आर्यों से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर, तुर्की के बोगजकोई नामक स्थान से मिले हैं, जिनमें इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्ते जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है तथा लेख का समय करीब 1400 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। इन देवताओं का उल्लेख हिताताई एवं मित्तनी दो वंशों के बीच की गई संधि के साक्ष्य के रूप में हुआ है। भारत में ऋग्वैदिक युगीन संस्कृति से मेल खाने वाले पुरातात्विक साक्ष्यों में गेरुवर्णी मृद्भांड, ताम्रपुंज तथा काले एवं लाल मृद्भांड उल्लेखनीय हैं। लेकिन ये साक्ष्य अधिकांशतः गंगा यमुना के दोआब के उन क्षेत्रों से मिले हैं जहां ऋग्वैदिक युग में आर्य सभ्यता का विस्तार ज्ञात नहीं था। अतः संभावना यह है कि इन मृद भांडों का प्रयोग उन अनार्य जातियों द्वारा किया जाता रहा होगा जो इन क्षेत्रों में आर्यों से पूर्व या उनके समकालीन रहती थी। उल्लेखनीय है कि ताम्र निधियों के साथ पर्याप्त मात्रा में गेरुवर्णी मृद्भांड भी मिले हैं और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यूपी के इटावा जिले में सईपई, इस स्थल पर गेरुवर्णी मृद्भांडों के साथ ताम्र निर्मित मत्स्य भाले के अवशेष भी मिले हैं। विभिन्न ताम्र संचय हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि से मिले हैं। सबसे ज़्यादा ताम्र वस्तुएं एमपी में गुंगेरिया से मिली हैं, जिनकी संख्या 474 तक है, जबकि अन्य स्थलों के ताम्र भंडारों में पाई जाने वाली वस्तुओं की संख्या 1 से 47 तक है। सबसे अधिक ताम्र संचय क्षेत्र यूपी से मिले हैं। गेरुवर्णी चित्रित मृद्भांड मुख्यतः यूपी के विभिन्न स्थलों जैसे मायापुर से सैफई तक, भादराबाद, बिशौली, राजपुर, अम्बाखेड़ी एवं अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। यद्यपि काले व लाल मृद्भांड मुख्यतः गंगा यमुना के दोआब से मिले हैं, लेकिन राजस्थान के आहड़ एवं गिलूंड से प्राप्त मृद्भांडों से इनका साम्य ज्ञात होता है। उत्तर वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों में धूसर चित्रित मृद्भांड विशेष उल्लेखनीय है, जो मुख्यतः रोपड़, भगवानपुरा, नोह, आलमगीरपुर, अहिछत्रपुर, हस्तिनापुर, अंतरजी खेड़ा और मथुरा आदि क्षेत्रों से मिले हैं। उत्तरी कृष्ण चमकीले मृद्भांड जो कुषाण युग तक ज्ञात हैं, इस समय भी उपलब्ध हुए हैं। ये मुख्यतः यूपी के विभिन्न प्रदेशों जैसे मायापुर से सईपई तक, पंजाब में रोपड़, राजस्थान में जोधपुरा एवं नोह, यूपी में हस्तिनापुर, अहिछत्रपुर, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, बिहार में वैशाली, पाटलिपुत्र, सोनपुर तथा पश्चिम बंगाल में चंद्रकेतु नगर आदि से मिले हैं। पुरातात्विक अवशेषों के रूप में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी के एटा जिले में अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से मिला है, जिसका समय 1050 ईसा पूर्व के आसपास स्वीकार्य है। वैसे साहित्य में भी लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य अथर्ववेद में श्याम अयस के रूप में हुआ है, जो इसी समय के आसपास प्रतीत होता है। वैदिक संस्कृति के निर्माता के रूप में आर्य का उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के निवासियों के विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ के निवासियों के विरुद्ध अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया और यहाँ के लोगों के लिए अनार्य। आज का वीडियो यहीं तक।
धन्यवाद।